हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी से वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी वॉल्किरिया टेम्पल के अंदर मेन हॉल को देखते हैं जहां मास्टर युआ बड़ी आसानी से मिस याओ बाई का अटैक रोककर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे देखकर बाकी सभी वॉल्किरिया टेम्पल्स के एल्डर खुशी की मारे उसे ग्रीट करते हैं। उसे देखते ही एंशिएंट मास्टर उसे पहचान लेता है और लिंग फेंग को उसकी कल्टीवेशन के बारे में बताने लगता है कि कहा जाता है मास्टर युआ 100 साल पहले शैटरिंग वॉइड रिल्म में पहुंच चुका है और पिछले 1000 सालों से यह हमारे एंशिएंट गोड कॉन्टिनेंट का सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस डिजाइबल रहा है। ये बात सुनकर लिंग फेंग तुरंत ही मिस याओ बाई से पूछता है कि क्या आप अकेले इसे संभाल लोगी, जिस पर मिस याओ बाई जवाब देती है कि हाँ, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, पर इसमें काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑरा लगेगी और इसे हराने के बाद बाकियों को मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर चुकी होंगी जितनी मैंने स्टोर की है, जिससे तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए अच्छा होगा मैं पहले इन सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दूं। पर इसके बाद भी मार्शल आर्ट टेम्पल के पास बहुत सारे टोंगटियान रिल्म के कल्टीवेटर्स मौजूद है, तब तुम क्या करोगे? जिस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि फिर तो तब हमें अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युआ बाकी एल्डर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पर मास्टर जियांग लिंग फेंग की एक गलत झूठी कहानी शुरू कर देता है ताकि उसका विश्वास इन पर ही रहे और वो उसे कहता है कि मुझे शक है लिंग फेंग डीमंस का साथ मिला हुआ है, इसलिए हमने इसे यहाँ पूछताछ के लिए बुला लिया, पर इसने हमारी बातें ना मानकर उल्टा हमें मारने के लिए इस डीमन लॉर्ड लड़की को बुला लिया। जिस पर बाकी सभी एल्डर भी उसे यही बात बताते हैं कि ये लड़का वाकई में डीमंस का साथ दे रहा है और अगर आज आप टाइम पे न आते तो हम सभी इस लिंग फेंग के हाथों मारे जाते। वहीं दूसरी तरफ उनकी झूठी बातें सुनकर मिस याओ बाई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अटैक के लिए रेडी हो जाती है। देखकर मास्टर युआ उसे शांत होने को कहता है, पर मिस याओ बाई उसकी एक भी नहीं सुनती और उस पर अपनी डिवाइन पर तभी मास्टर युआ अपने और अपने बाकी सभी एल्डर्स के चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और फिर तुरंत ही अपनी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्वॉर्ड स्लैश के अटैक कर देता है। मिस याओ बाई उसके सभी अटैक से खुद को बचाते हुए अपनी एस्केप टेक्निक की मदद से तुरंत ही मौका देकर अपने अलग अलग स्प्रेड क्लोन बॉडी से उन सभी एल्डर्स पे अपनी स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करते हुए उनकी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वो मास्टर युआ के सामने खड़ी हो जाती है। उसे देखकर मास्टर युआ उसे कहता है तुम्हारी स्पीड काफ़ी फास्ट है। तब एक एल्डर मास्टर युआ से कहता है तुमने इससे हमारा बदला लेना है। इसके साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तभी एंशिएंट मास्टर में याओ बाई को देखकर खुद से कहता है ये तो काफ़ी स्ट्रोंग है, इसने तो मास्टर युआ के सामने ही उन सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या सच में ये लड़की वाकई में एक गॉड है? उसकी ये बात सुनकर लिंग फेंग जवाब देता है कि हाँ, ये काफ़ी पावरफुल है। इस सीनियर की तरह अगर मेरे पास भी स्ट्रेंथ होती तो मुझे परेशान करने की किसी की भी हिम्मत ना होती। वहीं दूसरी तरफ मास्टर युआ गुस्से के साथ कहता है मेरे सामने तुमने इनकी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय करके मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। इसके साथ ही वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी अपने लेफ्ट हैंड से रिलीज कर देता है और ये इतनी काफ़ी पावरफुल एनर्जी की ऑरा होती है जिसे नीचे एंशिएंट मास्टर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तभी मिस याओ बाई गुस्से के साथ मास्टर युआ से कहती है ये तो बस एक छोटा सा मार्शल आर्ट टेम्पल ही तो है और इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें नहीं पता चला मेरी डिवाइन पावर्स कितनी पावरफुल है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिस्पेक्ट दे दी है, अब मैं और ज़्यादा तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो तो आजमा कर देख लो। जिसे सुनकर मास्टर युआ तुरंत ही अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्वॉर्ड स्लैश के अटैक कर देता है। मिस याओ बाई अपनी मून पावर्स की ऑरा की मदद से बड़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करके डिफेंड कर लेती है। ये देखकर मिस जुई हैरान होते हुए कहती है ये तो काफ़ी शक्तिशाली ऑरा है। वहीं ये सब देखकर मास्टर युआ गुस्से के साथ तुरंत ही अपनी सबसे पावरफुल थंडर स्वॉर्ड वेपन्स को भी निकाल देता है, जो कि वाकई में काफ़ी शक्तिशाली स्वॉर्ड वेपन होती है और वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को मिस याओ बाई की तरफ शूट कर देता है। पर मिस याओ बाई अपनी फिंगर टेक्निक की पावर्स एनर्जी की मदद से बड़ी आसानी से उसके स्वॉर्ड वेपन को रोक देती है।
दोनों ही अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत लगा रहे होते हैं, जिस वजह से काफ़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है और देखते देखते वहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो स्वॉर्ड नीचे दूर जाकर गिर जाती है। इसके बाद में याओ बाई भी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड वापस रख देती है, पर मास्टर युआ अभी भी रुकने वाला नहीं होता है। वो अपनी स्वॉर्ड वेपन को दोबारा से अपने हाथ में पकड़कर तुरंत ही उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उसमें से रिलीज करने लगता है, जिसकी मदद से वो याओ बाई की चारों तरफ अपने बहुत सारे स्पिरिट क्लोन बॉडी क्रिएट कर देता है, जो कि वो सभी याओ बाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। याओ बाई भी खामोशी से ये सब देख रही होती है। ये देखकर लिंग फैंग, मिज़ुई और एंशिएंट मास्टर भी उसके लिए काफ़ी घबरा जाते हैं। वहीं याओ बाई भी तुरंत ही गुस्से के साथ अपनी पावर से वहाँ एक हेवनली गोल्ड पाम हैंड को क्रिएट कर देती है। ये देखकर मास्टर युआ के होश उड़ जाते हैं। लिंग फैंग भी ये देखकर खुश हो जाता है, पर तभी याओ बाई सीधा उन सभी क्लोन बॉडीज पे उस हेवनली गोल्ड पाम हैंड से अटैक कर देती है, जिसके एक ही अटैक से वो सभी स्पिरिट क्लोन बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं मास्टर युआ भी उसके अटैक से खुद को बचाते हुए तुरंत एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उसे कहता है कि इतनी शक्तिशाली पावर्स, क्या सच में ये लड़की एक गॉड है? मैं शैटरिंग वॉइड रेल्म में होकर मेरी स्ट्रेंथ गॉड लेवल के इतने क्लोज होने के बावजूद भी मैं इसके अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर वो गुस्से के साथ कहता है, लगता है अब मुझे पीरलेस स्पिरिट गॉड को बुलाने के लिए अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वहीं उसे देखकर एंशिएंट मास्टर कहता है, क्या बस इतना ही दम है यहाँ के एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स में? दूसरी तरफ बाकी सभी एल्डर्स को होश आती ही वो खड़े हो जाते हैं, जिस पर एल्डर जियांग अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की उस डिवाइन वेपन की मदद से एक शैटरिंग वॉइड रेल्म के कल्टीवेटर्स को कैसे हरा पा रही है। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि पर ये कैसे हो सकता है? इस डीमन लॉर्ड लड़की को तो हमने सील करके रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाद में हमसे बचकर भाग गई थी, या फिर सच में ये एक लड़की असली रियल गॉड तो नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ बाई अपने अटैक से मास्टर युआ की शील्ड बैरियर को अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी वहाँ एक पीरलेस स्पिरिट गॉड आ जाता है और याओ बाई से कहता है कि तुम अपनी डिवाइन पावर से एक जूनियर पे क्यों जाया कर रही हो? दम है तो मेरा सामना करो। तभी उसे देखकर एल्डर जियांग तुरंत ही उसे मदद मांगने लगता है, जिस पर याओ बाई उस पीरलेस स्पिरिट से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? जिस पर वो स्पिरिट गॉड उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है इस मार्शल आर्ट टेम्पल में तुम अपनी इतनी सारी डिवाइन फॉर्मेशन की बीच फाइट कर सकती हो? इसके साथ ही वो वहाँ के चारों तरफ याओ बाई की छुपी हुई स्पिरिचुअल मून एनर्जी की ऑरा को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर लिंग फैंग कहता है, ये एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये स्पिरिट गॉड ज़रूर गॉड लेवल में होगा। और याओ बाई से कहता है, ये तुम्हारी सारी डिवाइन मून पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या अभी भी तुम इसका मुकाबला कर पाओगी? पर तभी वो स्पिरिट गॉड तुरंत ही याओ बाई पे अटैक करने जाता है, जिसे देखकर याओ बाई भी अपनी मैजिक पावर से तुरंत ही उसके पीछे एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट कर देती है। ये एक ब्लैक होल की तरह काफ़ी पावरफुल होता है, जो कि उस स्पिरिट क्लोन गॉड को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ये देखकर मास्टर जियांग भी शॉक हो जाता है। स्पिरिट गॉड अपनी स्वॉर्ड वेपन की मदद से उस पर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।